हेलो फैमिली, नमस्कार, जय माता दी। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 1 अगस्त और दिन है बृहस्पतिवार। तो आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल में, यानी कि गांव का जीवन ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक और न्यू ब्लॉग में। तो हम कर रहे हैं चूल्हे की पुताई, और यहाँ पे चूल्हा जो है फूट फूट के इसकी जो मिट्टी है नीचे गिर रही है, क्योंकि जब काफ़ी टाइम हो जाता है और जो चूल्हे की मिट्टी होती पक जाती है तो फिर वो फूटने लगती, गिरती रहती है। तो यहीं पे वो मैं दिखा रही थी, इसकी थोड़ी सी मिट्टी गिरी थी। और कुछ लोग इसकी जो चूल्हे की पकी हुई मिट्टी होती खाना बहुत पसंद करते हैं, कहते बहुत महकती है। वैसे चूल्हे की पुताई करो तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, लेकिन ये सारी मतलब कुछ लोग खाते हैं, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये चूल्हे की भुनी हुई मिट्टी है। और यहाँ पे मैं आज बहुत लेट से चूल्हे की पुताई कर रही हूँ, क्योंकि घर पे काफ़ी काम थे हमारे। तो जिस वजह से सुबह हमने इसकी पुताई वगैरह नहीं की थी, तो हमने कहा चलो फिर शाम के टाइम करेंगे। तो यहाँ पे शाम के 4 बज गए। तो ये जो हमारे घर के नीचे के काम हैं, पशुओं को जो काम वगैरह रहता है, वो सारा काम करके आ गए छत पर। और यहाँ पे कर रहे हैं चूल्हे की पुताई, और उसके बाद अभी हमें कुछ बनाना है। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए बिना स्किप किए हुए, और वीडियो को फुल वॉच करें। अभी कुछ ही दिन पहले हमने चूल्हे में जो इधर उधर टूट फूट हो गई थी मिट्टी लगाई थी, लेकिन बारिश होती है फिर से वो बह जाती है, तो यहाँ पे सारी ईंटें फिर से दिखने लगी हैं। तो अभी थोड़ा सा मौसम सही हो जाएगा तभी इसमें मिट्टी वगैरह लगाएंगे। तो यहाँ पे चूल्हे की पुताई करके थोड़ी देर के लिए ऐसे ही डाल दिया था ताकि थोड़ा सूख जाए, फिर चलिए कुछ बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सारा सामान इकट्ठा करके रख लिया है, और शाम का टाइम है। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ सूजी के लड्डू, जो कि मैं काफ़ी दिनों बाद बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे कंडे, ईंधन वगैरह जो भी इकट्ठा करके पहले रख लूँ, क्योंकि जब कोई काम मतलब कुछ भी करना शुरू कर दो तो फिर ये रहता है अभी ये बाकी रह गया, अभी वो बाकी रह गया। तो इसलिए मैं सारी जो सामान होता है पहले ही से ही रख लो तो सही रहता है। तो यहाँ पे बाज़ार से पतिदेव लाए थे 2 पैकेट सूजी, और जो फुले वाली सूजी रहती उसमें क्या कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, लेकिन ये जो पैकेट वाली है एकदम फ्रेश है। वैसे फिर भी मैं छान ले रही हूँ, कुछ ना कुछ देख लेना चाहिए कि साफ़ है कि नहीं। लेकिन एकदम ये जो पैकेट वाली सूजी रहती बहुत ही फ्रेश रहती, साफ़ रहती है। तो यहाँ पे इसको छन्नी से छान लिए हैं, और चलिए इसको थोड़ा सा कढ़ाई में घी डालकर पकाएंगे। तो यहाँ पे चलिए चूल्हे को सबसे पहले जलाएंगे, क्योंकि अभी चूल्हा गीला है, तो देखते हैं जल पाता है कि नहीं। और वैसे भी इस टाइम तो बारिश होती रहती है बीच बीच में, तो जो ईंधन वगैरह लकड़ियाँ रहती है वो भी गीली हो जाती हैं। तो यहाँ पे चूल्हा जलाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था, और ऊपर से चूल्हा जलाओ तो फिर धुआं वगैरह तो होता ही है। तो यहाँ पे घी का जो डिब्बा था इसको थोड़ा सा गर्म कर ले रहे हैं, क्योंकि अभी बारिश हो रही तो थोड़ा सा जम सा जाता है, ठंडा मौसम रहता है। और उसके बाद चलिए कढ़ाई को रख दिया है, और इसमें डाल देंगे घी। आजकल तो बारिश हो रही है, तो वैसे भी चूल्हा जलाना बहुत ही मुश्किल वाला काम रहता है। तो यहाँ पे फाइनली हमारा चूल्हा जो है जल गया है। तो यहाँ पे कंडे वगैरह भी लगा दे रहे हैं ताकि अच्छे से जले, क्योंकि लकड़ियाँ वैसे भी थोड़ी देर जल के फिर से बुझ जाती हैं। तो यहाँ पे सूखे में गर्री और किशमिश जो थी इसको धुल करके पहले से रख लिया था। तो इसको थोड़ा सा घी में तल लेंगे, पका लेंगे, और फिर उसके बाद जो सूजी है इसको डाल के चलाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने किशमिश को डाल दिया है, और थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, और उसके बाद डाल दी गर्री। गर्री हमने कद्दूकस नहीं की थी, मतलब ऐसे ही चाकू से छोटी छोटी सी पीस कट कर लिए, और इसको भी थोड़ा सा पकाएंगे और फिर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत कम ही घी बचा था, तो हमने दोबारा से फिर डाला, और उसके बाद डाल दी सूजी। सूजी हमने पहले ही 1.5 पैकेट ही लिए थे, मुझे ज़्यादा लग रही थी,
तो यहाँ पे आधी पैकेट हमने बचा कर रख दी, क्योंकि बच्चे बीच बीच में सूजी का हलवा बहुत ही खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए बचा के रख दिया है। और वैसे भी लड्डू वगैरह ज़्यादा बना के रख दो तो फिर ज़्यादा दिन हो जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा खुशबू टाइम में देने लगते हैं। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा निकाल के रख देते हैं, और फिर जब किसी को खाना होगा तो फिर से बना लेंगे। सूजी को हमने बहुत मतलब आधा घंटा तो लमसम हो ही गया था, अच्छे से उसको पकाए थे, जब तक अच्छे से खुशबू न देने लगे और उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए ब्राउन ब्राउन सा। तो उसको हमने थाली में डाल करके रख दिया ताकि ठंडी हो जाए। और उसके बाद चलिए चाशनी बना ले रहे हैं। तो सबसे पहले पानी डाल दिया है 1 गिलास, और चीनी लेकर भी आ गए। उसके बाद डाल दिया चीनी। इसकी चाशनी में कोई मतलब सिंपल सी चाशनी बनाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा चूल्हे को फिर से हमारा मतलब चूल्हा बुझ ही जा रहा था, बीच बीच में जलाते जा रहे थे, फिर से बुझ जा रहा था। और यहाँ पे थोड़ा सा मावा रखा था जो हमने बनाया था, अभी 2 दिन पहले जलाया था दूध को, वो रखा हुआ था, तो उसको भी डाल दिए। वैसे मावा वगैरह कुछ घर में था नहीं, लेकिन फिर भी जो दूध रखा हुआ था थोड़ा कर करके मैं इकट्ठा कर रही थी, जो रोज़ का दूध आता है, तो उसी को डाल दिए। और थोड़ा सा इसको अच्छे से पकाएंगे। और इसकी जो सूजी के लड्डू की चाशनी होती है, इसमें कोई तार वगैरह नहीं देखते हैं कि तार ढीलने लगे, तब इसका चाशनी चेक करनी पड़ती है। और कुछ जैसे पेड़े वगैरह मावे के बनते हैं या फिर बर्फ़ी वगैरह बनाए, लेकिन इसकी जो चाशनी होती है बहुत ही सिंपल होती है। तो यहाँ पे चलिए फिर से अच्छे से जलाएंगे ताकि मावा और चाशनी अच्छे से मिल जाए दोनों। तो यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरह से चाशनी बनकर तैयार हो गई है। तो इसको नीचे उतार करके रख ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सूजी के लड्डू बनाते हैं, हम सूजी को थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है, इसको जितना अच्छे से पकाएंगे धीमी आंच में उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे फाइनली लड्डू बनाना शुरू कर दिए हैं, और कोई भी मुश्किल काम नहीं है कि बनते नहीं हैं, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और इसका जो है ये एकदम ठंडा हो गया था, क्योंकि गरम गरम बनाएंगे तो फिर हाथ जलने का डर रहता है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ठंडा हो गया था, और मक्खियाँ तो इतना अधिक परेशान कर रही थी। थोड़ा सा हमने लड्डू का ये जो थी बाहर डाल दिया था ताकि उसमें ही मक्खियाँ बैठे, लेकिन फिर भी परेशान कर रही थी। तो फिर उसके बाद फिर अंदर बनाने लग गए थे। तो यहाँ पे ये देखिए लड्डू बनकर कुछ इस तरह तैयार हो गए हैं। और इनको ना कोई त्योहार तीज वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बना दिए, क्योंकि इस टाइम क्या रहता है, सुबह सब लोग खाना खा लेते हैं, फिर कभी कभी ये लगता है नहीं कि कुछ मीठा खाएं। अभी पिछले कुछ दिनों से घर में दूध था, तो कुछ ना कुछ मतलब बना के रख ही देते थे। तो यहाँ पे काफ़ी दिनों बाद 1 डेढ़ महीना हो गया है, तो कुछ बनाए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितने सॉफ्ट सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। और बनाने में बिल्कुल भी मुझे लग रहा था काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था। तो चलिए फ्रेंड्स, असली इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी ये छोटी सी ब्लॉग वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जो भाई बहन लोग देख रहे हैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने अपने जीवन में यूँ ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी।